2022 में 1 मार्च को पड़ रहा है महाशिवरात्रि पर्व और महाशिवरात्रि पर्व पे जो पौराणिक कथा है वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। राधे राधे, माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत है जिसके पूजन करने से मृत्युलोक के प्राणी अपनी कृपा सहज ही प्राप्त कर ले। उत्तर में भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को शिवरात्रि व्रत का विधान बताते हुए यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बातें की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो अपनी रोज की दिनचर्या की भांति शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर उसको बंदी गृह में रखने के कारण वो भूख प्यासे व्याकुल था। शिकार करने के लिए शिकारी ने एक तालाब के किनारे जाने का सोचा और वहां पर बेल वृक्ष के ऊपर पड़ाव डालने का विचार किया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव डालते समय अनजाने में ही उससे टहनियाँ टूटकर शिवलिंग पर गिरी। जो बेलपत्र की पत्तियाँ थी वो भी टूटकर शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर उसको भूखे प्यासे भी रहना पड़ा। तो शिकारी का इस तरह से एक दिन का व्रत भी हो गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रतिज्ञा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर ली और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, अपराधी मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ और कामातुर गृहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी को चिंता होने लगी और रात्रि का जो तीसरा पहर था वो भी समाप्त होने लगा। तभी वहां से एक मृगी अपने बच्चे के साथ निकल रही थी। तब शिकारी ने सोचा कि ये अच्छा मौका है और उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे अपराधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। तब शिकारी हंसा और बोला, सामने आए हुए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे अपराधी, मेरे विश्वास कर, इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर मैं तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पे बैठा हुआ शिकारी पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और एक समय बाद वहां से एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते से आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार कर लेना चाहिए। जैसे ही शिकारी ने तीर चलाने की सोची, वहां से विनम्र स्वर आया, हे अपराधी भाई, अगर तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों और छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। विलंब ना करो ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करे। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊं। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से
अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय करुणामय हो गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा और थोड़ी देर बाद ही मृग का सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भाव देखकर शिकारी को बड़ी घृणा हुई। उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। और देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते हुए देव देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो ये थी महाशिवरात्रि व्रत पर एक बहुत ही पौराणिक कथा। आप लोग को ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।